आज यहाँ पे नॉलेज शेयर के लिए इकट्ठे हुए हमारे बीच में एक हमारे पुराने जानकार हैं, एक डॉक्टर साहब, डॉक्टर विजय शर्मा जी हैं, जिन्होंने शायद व्यक्तिगत स्तर पे नॉर्थ इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा नी सर्जरीज़ की हैं, नी रिप्लेसमेंट की हैं। डॉक्टर साहब से कुछ दिन पहले बात हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि आजकल जो मरीज आ रहे हैं, जितने मरीज आते हैं उनमें से 10 में से 8 मरीज तक घुटने की प्रॉब्लम को लेके आते हैं। और ये जो पहले जो बड़ी उम्र के लोगों में हो रही थी घटना, ये बीमारी देखी जा रही थी, वो कम होके आज यंग एज के ऊपर ट्रांसफ़र हो गई। डॉक्टर साहब ने मेरे को कुछ टिप्स दिए थे उस समय, बहुत छोटे छोटे टिप्स थे, जिनके आधार पे ये बताया गया कि कैसे घुटने के और जोड़ों के दर्द से बचा जा सकता है। तो आज मैं डॉक्टर विजय शर्मा जी को यहाँ बुला रहा हूँ कि वो अपनी नॉलेज अपन लोगों से सबसे शेयर करें और अपन समझें कि क्या किया जा सकता है। आइए डॉक्टर साहब। नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय शर्मा आप सभी का यहाँ पर अभिवादन करता हूँ। मैं एक अस्थि एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ हूँ। एक साधारण सा आंकड़ा मैं आपको बताता हूँ। एक हड्डी रोग विशेषज्ञ के आउटडोर में अगर 10 मरीज आते हैं तो उसमें से 8 मरीज जोड़ों के दर्द के होते हैं, और उस जोड़ में से 6 मरीज ऐसे होते हैं जो मैकेनिकल पेन्स के होते हैं। मैकेनिकल पेन का मतलब जो किसी बीमारी की वजह से नहीं होते, जो अपने शरीर को और अपने जोड़ को गलत यूज़ करने की वजह से होते हैं, जिसके लिए आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको पेन किलर लिख के देता है, 2 दिन आप दवा खाते हो, आप ठीक हो जाते हो, आप वापस अपने काम में चले जाते हो। लेकिन कोई भी डॉक्टर आपको ये नहीं बताता कि इसके लिए आपको अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी है, आपको अपनी दिनचर्या बदलनी है, आपको क्या करना है जिसकी वजह से ये दोबारा नहीं हो। आप उसी चक्कर में घूमते जाते हो, थोड़े दिनों के बाद आपको दोबारा दर्द होता है, दोबारा डॉक्टर के पास जाते हो, दोबारा दर्द की गोली खाते हो, फिर ठीक हो जाते हो। उस साइकिल को चेंज नहीं करते आप। एक टाइम के बाद आपके जोड़ का वियर और टीयर बढ़ता जाता है, जॉइंट में आर्थराइटिस सेट हो जाती है, और एक टाइम के बाद आपको बता दिया जाता है कि साहब अब आपको जॉइंट रिप्लेसमेंट कराने की ज़रूरत है, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। कुछ तरीके ऐसे हैं जिसके साथ अगर आप चाहें तो इनको रोक सकते हो, जो प्रिवेंटिव मेथड्स हैं। सबसे पहले तो जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको अपनी लाइफ में एक्टिव रहने की बहुत ज़रूरत है। सिडेंट्री लाइफस्टाइल आपके जोड़ों के लिए ख़राब है। आप एक छोटा सा उदाहरण लें, आप सुबह सो के उठते हैं तो आप अपने आप को जकड़ा हुआ फील करते हैं, लेकिन जब आप खड़े होकर चलना फिरना शुरू करते हैं तो आप अच्छा फील करते हैं। वैसे ही आप, जैसे आपका सपोज़ करें कोई प्रोफेशन ऐसा है कि आपको घंटों तक बैठे रहना है या खड़े रहना है कि एक ही पोजीशन में रहना है, आप थोड़ी थोड़ी देर में उस पोजीशन को ब्रेक करें, खड़े हों, अपने जॉइंट को मूव करें, और उसके बाद वापस आप इस पोजीशन में चले जाएं। इससे आपके जॉइंट में स्टिफनेस नहीं आएगी, और आपके जॉइंट लंबे टाइम तक चलेंगे। दूसरा, आप अपने शरीर के वजन को नियंत्रित रखें। ये एक साइंटिफिक कैलकुलेशन है कि अगर एक आपकी एज और हाइट के हिसाब से आपका जॉइंट जो एक वेट होना चाहिए, उसके बाद अगर आपके शरीर में 1 पाउंड का भी वेट बढ़ता है, तो वो 1 पाउंड का वेट आपके जॉइंट पे 10 पाउंड का वेट बढ़ाता है, लोड बढ़ाता है। जैसे अगर आपकी सीमा है कि आप 10 किलो वजन उठा सकते हो और आपके शरीर में 20 किलो का वजन डाल दिया जाए, तो क्या होगा, आप दर्द महसूस करने लग जाओगे। वैसे ही तो उस लिमिट के बाद अगर आप अपने शरीर का 1 पाउंड वजन कम करते हो, तो आप अपने घुटने पे या और अपनी कमर पे 10 पाउंड का वेट कम करते हो। वियर और टीयर कम होगा, आपका जॉइंट लंबा चलेगा। वेट कम करने के लिए आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। रेगुलर एक्सरसाइज भी वो करनी है जो आपके जॉइंट पे स्ट्रेस नहीं डाले। कुछ एक्सरसाइज और कुछ स्पोर्ट्स ऐसे होते हैं जो बहुत स्ट्रेसफुल होते हैं। टेनिस खेलना, टेनिस खेलते हो, वो जो सडन स्ट्रोक पड़ता है, दैट इज़ हार्मफुल। कुछ एक्सरसाइज होती है बहुत अच्छी होती है, साइकिलिंग इज़ वेरी गुड, स्विमिंग इज़ वेरी गुड, है ना। ये 2-3 एक्सरसाइज बहुत अच्छी होती है। फिर आपको अपने जॉइंट के जो सराउंडिंग मसल्स होती हैं उनकी टोन को मेंटेन करके रखना है। अगर आप अपने जॉइंट के चारों तरफ की मसल्स की टोन को बरकरार रखेंगे, छोटी छोटी एक्सरसाइज है, जैसे घुटने के जॉइंट है, आपको सिर्फ घुटने को तानना है। हर 1 घंटे में अगर 10 मिनट के लिए आप 10 मिनट के लिए घुटने को तान के छोड़ते रहेंगे, और इसके लिए किसी पर्टिकुलर पोजीशन में आने की जरूरत नहीं है, आप खड़े खड़े घुटने को तान रहे हैं, ढीला छोड़े, तान रहे ढीला छोड़ रहे हैं, मसल्स पावरफुल हो जाएगी। अगर आपकी जांग की मसल्स पावरफुल है, उसकी टोन अच्छी है, तो वो आपके घुटने की घिसावट को रोकती है। ये सिर्फ इस छोटा सा एग्जाम्पल, इसके कमज़ोर आदमी को बॉडीगार्ड मिल गए तो कमज़ोर आदमी अपने मजबूत हो जाता है।
वैसे ही आपके जॉइंट के अगर सराउंडिंग मसल स्ट्रांग है तो वो उसको घिसने से रोकती है, आपके जॉइंट नहीं घिसेंगे। खाने पीने में आप क्या खाते हो इसका बहुत फ़र्क पड़ता है। दो तरह के खाने होते हैं, एक होते हैं इन्फ्लेमेटरी खाना, एक होता है एंटी इन्फ्लेमेटरी खाना। इन्फ्लेमेटरी खाने में जैसे प्रोसेस फूड होते हैं, पास्ता, बर्गर, जो ग्लूटेंस होता है जिसमें, ये सब इन्फ्लेमेटरीज होते हैं। इन खानों से बॉडी में इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस होती हैं और वो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस जॉइंट पेन के करती हैं। आप जितना ज़्यादा खाओगे, जितने लंबे टाइम तक खाओगे, उतने ज़्यादा जोड़ों में दर्द होता है। इन सब चीज़ों के साथ आप अपने खाने से, अपने रोज़मर्रा की एक्टिविटी से एक्टिव रह के 40 या 50 मिनट की डेली एक्सरसाइज करके आप अपने जॉइंट के दर्द को रोक सकते हैं, जॉइंट को घिसने से रोक सकते हैं और सबसे बड़ी बात, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी को रोक सकते हैं। घुटने का जो जोड़ होता है वो शरीर का सबसे बड़ा और सबसे कॉम्प्लेक्स जोड़ होता है, सबसे पेचीदा जोड़ों में से एक होता है। जब तक अपना जोड़ ठीक रहता है तब तक अपने को इस जोड़ की इंपॉर्टेंस पता नहीं होती। ये जॉइंट ऑलमोस्ट सारी एक्टिविटी में काम आता है, चलने में, दौड़ने में, घूमने में, झुकने में, बैठने में, गाड़ी चलाने में। एक नॉर्मल आदमी को इस जॉइंट की कोई कीमत पता नहीं होती, वो इसको हर तरह से यूज़ करता है, लापरवाही से यूज़ करता है और इसकी इंपॉर्टेंस को तब पता पड़ती है जब इसमें दर्द होता है। आपको अगर कुछ बता सका जो आपके जोड़ के रोगों के लिए फ़ायदेमंद हो तो मैं, मेरे लिए एक ये उपलब्धि होगी।